तो मिलिट्री में तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नंबर 1 है। वो तो खाब लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे डिज्नीलैंड में रहते हैं। कहाँ से नंबर 1 हो गया? नंबर 1 नहीं बोला जाता, नंबर 1 ही तो बोला जाता है हर चीज में, नंबर 1 नंबर 1। वो तो देखिए, दहशत गर्दी में नंबर 1 है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 है, मिलना चाहिए। भुखमरी अपने लोगों को देने के लिए नंबर 1 है, मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर्स पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। में शायद किसी और कंट्री में नहीं होंगे, जितनी बार तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। झूठ बोलने का, अपने लोगों को नौकरियां ना देने का। अब एक IBM ही ऐसी थी, उसने भी कह दिया कि हम जा रहे हैं आपका पाकिस्तान छोड़ के। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ना आने के लिए उनको उसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं सर, बाकी तो छोड़ दें आप, चलें भुखमरी को तो मैं कहती हूँ, लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन वो जो है नंबर 1 आर्मी कहा जाता है। हाँ, और वो आप कह रहे हैं कि नहीं इंडिया आगे। एससीओ समिट चल रही है, ये एक तरीके से ग्लोबल साउथ के लिए बहुत जरूरी थी। और अगर हम धीरे धीरे करके देखें पूरी दुनिया को, तो अमेरिका जिस तरीके से हर मुल्कों पे टैरिफ लगाना उसने शुरू किया है, जिस तरीके से हालात हर मुल्कों के बिजनेस को लेकर खराब हुई है, और इन सारी ही चीजों को लेकर के दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। और ये पिछले कोविड पीरियड से ही लगातार ये हालात नजर आते जा रहे हैं। लेकिन अभी इस बार जो मामला लोगों ने समझा है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, चाइना ताइवान चल रहा है, एक तरफ भारत पाकिस्तान। देखिए, इसके अंदर जो मुखिया है वो एक तरीके से अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके सारी चीजें अब तक अपनी पॉलिसी चलाते हैं। इस बार जो समिट हुआ है वो सीधे सीधे एक तरीके से अमेरिका को मैसेज भी है। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पावर, जो अमेरिका पावर में रहने की बात करता है, उसके पावर में रहने की सबसे बड़ी वजह है US डॉलर। जो पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल्स के लिए जो US डॉलर्स वगैरह यूज होते हैं, तो उनको लगता है कि वो दुनिया का एक खुदा बन गया है। तो ये मुझे अब देखने से ये सारी चीजें समझ में आ रहा है कि हम जितने भी है, हम साया है। नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो सिर्फ 2 बंदे थे, और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? अच्छा, तो वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर, अगर हम उस न्यूज पर आए जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है। तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था। नहीं खैर, ऐसा हमेशा नहीं होगा, इत्तेफाक से हो गया। लेकिन रोहित, आपको लगता है कि बात होनी चाहिए थी? चले बात ना होती, कम से कम आई कांटेक्ट तो देना चाहिए था ना एक दूसरे को। यार ये हो सकता था कि पूछते भाई ये नया कोट कब सिलवाया यार, अच्छा लग रहा है, इतना तो बोल देते। वो भी नहीं बोला, बताओ यार। अब ये तो बुरा लगता है ना यार। और पड़ोसी है, पड़ोसी से इतना भी नहीं जलना चाहिए। उसने नया कोट सिलवाया था, नया कोट भी उसको कैसे पता वो नया था? वो पुराना होता तो होगा, तो हो सकता है पुराना भी हो। तो मोदी जी ने क्या सारे कपड़े देखे हुए हैं? मोदी जी को कैसे पता कि पुराना है? मोदी जी को देखना चाहिए था, देखिए यार नया कोट है, कैसे मतलब बिल्कुल दरबान की तरफ खड़े हुए पीछे। तो वो ये भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम खड़े हो जाओ, कैसे हो, क्या कर रहे हो? दिस इज रियली बैड। तो और वो साहब की आंखें देखिए बस आप।
वजीर आजम साहब जो है, हाँ देख तो रहे हैं उधर ही प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को, और उसे देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, वजीर आजम साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये तो कंट्री टू कंट्री रिलेशन हैं, जिसकी वजह से वजीर आजम साहब बात नहीं कर रहे। कहीं पर्सनल रिलेशन हो, इन्हीं की माता जी के लिए तो साड़ी लेके गए थे, अबे वो साड़ी के वास्ते से ही बात कर लेते हैं, तो लेकिन बात नहीं हुई तो ठीक है, ये दोनों के फॉरेन ऑफिस एक्सप्लेन करते हैं कि उधर बात नहीं करनी है आपने, और नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। तो क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है एक आदमी, और वो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको सारा कुछ फॉरेन ऑफिस एक्सप्लेन करता है, तो उन्होंने नहीं देखा, दैट्स इट। तो रिलेशन की बात है कि जी आपसे बात नहीं करनी, आप निकल जाइएगा। और पुतिन से बात कर रहे थे कि पुतिन इज इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, इन्हीं के चक्कर में टैरिफ लग रहे हैं हम पर, इन्हीं के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, और वो चाइना पे भी इन्हीं के चक्कर आ पड़ रहा है, तो इसमें पुतिन से बात की जा रही, बाकी और कुछ उसमें नया नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे अभी रोहित भाई का मैसेज आया, वो बोल रहे हैं अगर यही दोनों झगड़ पकड़ करते रहे तो मैं मटर छीलने चला जाऊंगा। आजकल मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, बिना मेरे भेजे चला जाता है मैसेज, ऐसा होता रहता है। लेकिन एक बात है, मटर छीलने का कोई फायदा तो फायदा, मटर आजकल मटर की सब्जी वैसे नहीं बन रही, कीड़े आ रहे मटर नहीं, में। सीजन भी नहीं है ना अभी, सीजन आगे मतलब अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। मैं यही कहने वाला था, ये लोग तो शहरी लोग हैं, मतलब जो पिंड के लोग हैं, हमें पता है ना कि मटर किस वक्त उगता है और किस वक्त पकता है और किस वक्त चीला जाता है। प्लीज यस, ये तो ये आपने सही काम किया कि बता दिया कि कौन से पिंड के लोग हैं, तो कैसे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं जिन्होंने पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ देखा नहीं होता, मटर का नाम देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।